कल्पना कीजिए, चारों ओर घना अंधेरा, 50 डिग्री तापमान और बर्फ की मोटी दीवारें। इंसान के लिए वहां जीवित रहना लगभग असंभव है। लेकिन तभी कहीं दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एक विशालकाय जहाज हजारों टन बर्फ को तोड़ते हुए अपना रास्ता बना रहा है। यह कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि आइस ब्रेकर है, समुद्र के असली दैत्य, जो उन स्थानों तक पहुंच सकते हैं जहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसी अत्यधिक ठंडी और खतरनाक जगहों पर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये भीषण बर्फ के पहाड़ों को चीरकर रास्ता कैसे बनाते हैं और इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं? इस वीडियो में हम आपको बर्फीले महासागरों की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां ये जहाज न केवल लोगों की जिंदगी बचाते हैं, बल्कि तेल और गैस निकालने से लेकर अंटार्कटिक मिशन तक को अंजाम देते हैं। लेकिन इन दैत्याकार जहाज़ों के सामने भी ऐसे खतरनाक क्षण आते हैं जब हर सेकंड मायने रखता है। क्या ये जहाज हमेशा बर्फ को मात दे पाते हैं, या फिर कभी कभी प्रकृति इतनी क्रूर हो जाती है कि इन्हें भी हार माननी पड़ती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह आपको चौंका देगा। आइस ब्रेकर्स का उदय 1900 के दशक में रूस ने पहला आधुनिक आइस ब्रेकर यरमक बनाया। यह कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि एक तैरता हुआ टैंक था जो बर्फ पर चढ़कर उसे तोड़ सकता था। लेकिन शुरुआती आइस ब्रेकर उतने ताकतवर नहीं थे और कई खुद ही बर्फ में फंस गए। धीरे धीरे तकनीक विकसित हुई, इंजन अधिक पावरफुल हुए और स्टील की मजबूत बॉडी ने इन जहाज़ों को अपराजेय बना दिया। बिना आइस ब्रेकर्स के न तो आर्कटिक में जहाज जा सकते थे, न ही वैज्ञानिक रिसर्च संभव होती और न ही तेल गैस की सप्लाई आगे बढ़ सकती थी। आधुनिक आइस ब्रेकर्स की शक्ति। आज के मॉडर्न आइस ब्रेकर्स कितने ताकतवर हैं? क्या कोई ऐसा आइस ब्रेकर भी है जो परमाणु शक्ति से चलता हो और पहाड़ जितनी ऊंची बर्फ को भी चीर सकता हो? आधुनिक आइस ब्रेकर आम जहाजों की तरह नहीं होते, बल्कि ये विशालकाय मशीनें होती हैं जो बर्फ के पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं। इनकी ताकत उनके विशेष डिजाइन, शक्तिशाली इंजन और स्टील के मजबूत ढांचे में छिपी होती है। जब एक आइस ब्रेकर बर्फीले महासागर में प्रवेश करता है तो उसका नुकीला अगला हिस्सा बर्फ पर चढ़ता है और फिर अपने भारी वजन से उसे चकनाचूर कर देता है। इसके इंजन 5000 से 75,000 हॉर्स पावर तक की ताकत पैदा करते हैं, जिससे यह बेहद मोटी बर्फ को भी तोड़ सकता है। जहाज की डबल स्टील बॉडी उसे बर्फ के दबाव से बचाती है और झटकों को सहने की क्षमता देती है। जब आइस ब्रेकर भी असहाय हो जाते हैं, आइस ब्रेकर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा अत्यधिक मोटी बर्फ, जो 15 मीटर तक हो सकती है। बर्फीले तूफान, संकीर्ण रास्ते और इंसानी भूलें होती हैं जो इन्हें भी बेबस बना सकती हैं। 1983 में सोवियत आइस ब्रेकर आर्डेंट साइबेरियन आर्कटिक में बर्फ के जाल में फंस गया। 50 डिग्री की ठंड में इंजन पूरी ताकत से धक्का दे रहे थे, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। इसे बचाने के लिए एक और आइस ब्रेकर भेजा गया, लेकिन वह भी बर्फ में फंस गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर से बचाना पड़ा, जबकि जहाज महीनों तक वहीं जमे रहने को मजबूर हो गया। यह घटना साबित करती है कि भले ही आइस ब्रेकर्स ताकतवर हों, लेकिन प्रकृति के आगे कभी कभी उन्हें भी घुटने टेकने पड़ते हैं। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स। सबसे ताकतवर जहाज जब आम आइस ब्रेकर्स भी बर्फ के सामने बेबस हो सकते हैं, तो इंसानों ने एक और कदम आगे बढ़ाया, परमाणु शक्ति से चलने वाले आइस ब्रेकर्स। ये विशाल जहाज कभी भी ईंधन खत्म नहीं होने देते। महीनों तक लगातार बर्फ काट सकते हैं और सबसे घनी जमी हुई बर्फ को भी चीर सकते हैं। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स के अंदर छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जो इन्हें अनलिमिटेड पावर देते हैं, जिससे ये हजारों किलोमीटर तक लगातार बर्फ तोड़ सकते हैं। रूस ने 1959 में दुनिया का पहला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर लेनिन बनाया और आज सबसे ताकतवर न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आर्कटिका है, जो 75,000 हॉर्स पावर की ताकत से बर्फ को चकनाचूर कर सकता है। इन जहाज़ों का महत्व सिर्फ बर्फ तोड़ने तक सीमित नहीं है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक में वैज्ञानिक रिसर्च, तेल और गैस की खोज और व्यापारिक जहाज़ों के मार्ग खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बर्फीले इलाकों में ये जहाज जीवन रेखा की तरह काम करते हैं, जहां कोई दूसरा जहाज नहीं पहुंच सकता। हालांकि इनकी क्षमता असीमित नहीं है। अत्यधिक मोटी बर्फ, खराब मौसम और तकनीकी खराबियां कभी कभी इन्हें भी बेबस बना देती हैं। अंटार्कटिका का रॉस आइस शेल्फ ऐसा ही एक इलाका है जहां अब तक कोई आइस ब्रेकर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। 1958 में अमेरिकी आइस ब्रेकर
यूएसएस ग्लेशियर इस इलाके में फंस गया था और उसे निकालने में महीनों लग गए। भविष्य में और भी शक्तिशाली न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स बनाए जा रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन के चलते पिघलती और फिर जमती बर्फ के नए खतरों से निपट सकें। रूस ने 1959 में दुनिया का पहला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर लेनिन बनाया और आज सबसे ताकतवर न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आर्कटिका है जो 75,000 हॉर्स पावर की ताकत से बर्फ को चकनाचूर कर सकता है। इनके अंदर छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जो इन्हें अनलिमिटेड पावर देते हैं जिससे ये हजारों किलोमीटर तक लगातार बर्फ तोड़ सकते हैं। बिना आर्कटिक में तेल गैस की सप्लाई, वैज्ञानिक रिसर्च और जहाजों का ट्रांसपोर्ट असंभव हो जाता। दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स भले ही बर्फ के दैत्य हों, लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा इलाका है जहां ये भी जाने से डरते हैं। अंटार्कटिका का रॉस आइस शेल्फ ये बर्फ की एक विशाल चट्टान है जो 500 किमी तक फैली हुई है और कहीं कहीं 70 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। यहाँ का मौसम इतना खराब होता है कि हेलीकॉप्टर भी ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर सकते। 1958 में एक अमेरिकी आइस ब्रेकर यूएसएस ग्लेशियर इस इलाके में फंस गया था और उसे निकालने में महीनों लग गए। इसके अलावा अंटार्कटिका में तेजी से बदलता मौसम, घने बर्फीले तूफान और 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बना देती है। आइस ब्रेकर्स न केवल समुद्री मार्ग खोलते हैं बल्कि वे इंसानों की जिंदगी बचाने से लेकर तेल और गैस की आपूर्ति बनाए रखने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब प्रकृति पूरी ताकत से आक्रमण करती है तो ये भी असहाय हो जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप आइस ब्रेकर्स में सफर करना चाहेंगे? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।